हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के थ्योरम 1.4। इसमें कहा है रूट टू इज़ इरेशनल। देखो, रूट टू थ्योरम 1.4 देखने से पहले 1.3 देखना, जिसमें हमने कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के बारे में बताया गया है जो इस थ्योरम में यूज़ होगा। तो सबसे पहले 1.3 थ्योरम ज़रूर देखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। 1.4 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यहाँ पर रूट टू जो है इज़ इरेशनल हम ये प्रूफ करेंगे कि ये रैशनल है कि इरेशनल है। ये रूट टू, रूट 3 या रूट 5 कुछ भी करके एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। तो हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ एज्यूम करना होगा कि अगर उसने हमसे कहा है कि इरेशनल है तो हमें इसे रैशनल मानना होगा। रूट टू को हम क्या मानेंगे? रैशनल मानेंगे। हमने लिखा लेट अस सपोज दैट द रूट टू इज रेशनल नंबर। अब क्यों हमने रेशनल नंबर कहा? क्योंकि अगर हमें किसी को प्रूफ करना है, अगर उसने कहा है कि ये रेशनल है तो हमें उसे मानना पड़ेगा कि इरेशनल। जैसे उसने कहा इरेशनल तो हमें क्या मानना पड़ेगा? किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए रैशनल। अब रेशनल नंबर होते कौन से हैं? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएँ, और इरेशनल कौन से होते हैं? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाएँ। ठीक है, अब हमें लेट करना होगा यहाँ पर फिर से। लेट रूट टू इज इक्वल्स टू में पी बाई क्यू, और यहाँ पर P एंड Q लिखना होगा कि P एंड Q आर द को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनका फैक्टर सिर्फ 1 हो, जिनका HCF अगर हम निकालें तो सिर्फ क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। मतलब जो सिमिलर फैक्टर होगा वो क्या होगा? सिर्फ 1 होना चाहिए, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। अब देखो, रूट टू Q हम इस साइड लेके जाते हैं तो ये Q हो गया इज इक्वल्स टू में P हो गया। अब लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बहुत ध्यान से और बहुत समझ के करनी होगी। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लिखना इसमें ज़्यादा होता है। रूट टू क्यू स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर हो गया। ओके, अब देखो यहाँ से ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा और क्यू पर स्क्वायर जाएगा, यानी कि 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू में पी स्क्वायर। अब 2 हम यहाँ पर ले आते हैं, q इज इक्वल्स टू में पी स्क्वायर अपॉन में 2। अब यहाँ लिखना पड़ेगा जो 1.3 मैं कह रही हूँ कि थ्योरम 1.3 ज़रूर देखना कि वहाँ पर हमने क्या बताया है। हम कह रहे हैं यहाँ पर यहाँ लिखना पड़ेगा कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 ये हमें लिखना होगा, लिखना ज़रूर होगा। ओके, अब हमें एक और बार और लेट करना होगा कि लेट p इज इक्वल्स टू में, देखो अगर यहाँ पर 2 दे रखा है तो 2a ले लेते हैं, 3 दे रखा होता तो 3 ले लेते, और 5 दे रखा होता तो 5 ले लेते। 5a या 5c कुछ भी ले लो, मैंने c ले लिया, यानी कि p जो किसके बराबर है? वो 5c के बराबर है, वो सॉरी 2c के बराबर है। किसके? 2c के बराबर। अब p की जगह पे मैं ये रखूँगी q इज इक्वल्स टू में 2c। p के क्या ले लिया हमने? 2c। अब p तो ये स्क्वायर में है तो हमारे यहाँ पर स्क्वायर में आ गया अपॉन में 2। क्यू स्क्वायर होगा ना, क्यू स्क्वायर है ना, इससे स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 4c स्क्वायर और अपॉन में 2 से हमने यहाँ काटा 2c हो गया। अब क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 2c स्क्वायर हो गया। अब ये ध्यान रखना होगा कि c जो है हमारा वो क्या है? p है। हमने p को लिया है, 2c लिया है, तो हमें ये याद, देखो अब इस 2 को मैं यहाँ ले आती हूँ, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू में c आ गया, इज इक्वल्स टू में c। अब मुझे फिर लिखना होगा यहाँ पर, क्या लिखना होगा कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। यहाँ मुझे ये लिख के दिखाना होगा। अब देखो, अब इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिल रहा है हमें? कि पी क्यू के फैक्टर 2 आ रहे हैं। भाई ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब इसका फैक्टर 2 है। और ऐसे ही यहाँ पर हमने p जब करा था तो p जो है p भी 2 से डिवाइड हो रहा था,
तो यहाँ पर भी फैक्टर 2 था, जबकि हमने पी और क्यू को क्या माना है, को प्राइम नंबर माना, और को प्राइम में 1 के अलावा कोई फैक्टर होना ही नहीं चाहिए। तो फिर हम इसमें क्या लिख देंगे, तो हमें लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 P and Q are having the common factor 2, but this is the contradict the fact that P and Q have no common factor other than 1। P और Q का फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए था। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजप्शन। इनकरेक्ट अजप्शन का मतलब कि हमने गलत सोचा कि जो रूट 2 जो है वो रैशनल है, वो क्या है, इरेशनल है। तो दैट द रूट 2 इज़ आ रैशनल नंबर, सो वी कंक्लूड रूट 2 इज़ इरेशनल। बस हमें ये लिख कर दिखाना होगा और हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर जी सर। देखो स्टूडेंट ध्यान से देखना, सिर्फ ये लिखना ही बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 पी क्यू हैव द कॉमन फैक्टर 2, कॉमन फैक्टर 2। छोटी कर लेते हैं, ठीक है। बट दिस द कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजप्शन। तो ये हमें क्यों मिला, क्योंकि हमने इनकरेक्ट अजप्शन करा कि रूट 2 जो है इरेशनल नंबर है। सो वी कंक्लूड रूट 2 इज़ इरेशनल। तो ये क्या है, रूट 2 इरेशनल है। बहुत ध्यान से इस थ्योरम को करना है और बहुत अच्छे से इसको समझना है और करना है। इसमें कोई भी नंबर दे सकता है और एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।